नहीं, मैं वही कहता हूँ कि मैं एक आरजेडी के प्रवक्ता के तौर पे अपने पार्टी का जो स्टैंड है, अपने पार्टी का जो लाइन है, उस पर बात कर सकता हूँ। पार्टी अभी भी चाहती है नीतीश कुमार पीएम बने। आपने देखा बिहार के सर्विंग ऑफिसर्स की पेशी हुई थी। मैं तो रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। तो लाठी चलाए थे सांसदों पर, तो पेशी होगी। तो हम अगर किसी सांसद के प्रति कुछ बोलें तो कल उसमें पेशी हो सकती है। सीटों का बंटवारे का फार्मूला क्या होगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि बिहार में जो सीटों के बंटवारे का फार्मूला होगा वहीं इंडिया गठबंधन में पूरे देश में सीटों के बंटवारे का पैमाना बनेगा। बताइए कि नीतीश कुमार के लिए इंडिया गठबंधन के पास क्या है देने के लिए? उनको संयोजक नहीं बनाया जा रहा है, पीएम पद के उम्मीदवार भी नहीं बनाए जा रहे हैं। 2025 में तेजस्वी को सीएम बनना है। नीतीश कुमार के पास रहेगा क्या? इंडिया गठबंधन का चेहरा बनने के लायक हैं राहुल गांधी, वो मोदी का मुकाबला कर सकते हैं। तो लगातार राजनीतिक गलियारे में चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार के हाल के जो क्रियाकलाप हैं उससे संकेत मिलता है कि बीजेपी के करीब जा रहे हैं, फिर बीजेपी के साथ वो जा सकते हैं। ये तो आपको दिख भी रहा होगा। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व डीजीपी करुणा सागर जी। आपका सिटी पोस्ट में स्वागत है। अभी जो संसद में अमर्यादित बयान को लेकर बवाल चल रहा है, सियासत जारी है, क्या कहना है आपकी पार्टी का? श्रीकांत जी, इसके दो आयाम हैं। पहली बात कि संसद के माननीय सांसद श्रीमान रमेश बिधूरी जी ने जो कहा उस पर मुझे आश्चर्य नहीं है। और मैं माननीय क्यों बोल रहा हूँ, श्रीमान क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कल मुझे भी पार्लियामेंट के प्रिविलेज कमेटी में पेशी हो जाए। आपने देखा बिहार के सर्विंग ऑफिसर्स की पेशी हुई थी। मैं तो रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। तो लाठी चलाए थे सांसदों पर, तो पेशी होगी। तो हम अगर किसी सांसद के प्रति कुछ बोलें तो कल उसमें पेशी हो सकती है। तो इसलिए मैं मर्यादित शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि श्रीकांत जी, अगर आपको एक दो दिन बुखार होता है और बुखार कम नहीं होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोलता है कि आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई बीमारी हुई है, आप ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, पता चलेगा कि वायरल है, कि मलेरिया है, कि डेंगू है, कि चिकनगुनिया है। तो उन्होंने जो कहा वो बीमारी नहीं है, वो सिर्फ सिम्टम है। बीमारी की गंगोत्री कहीं और है, और वो है पिछले 9.5 साल में बीजेपी की राजनीति, जो समाज में जिस तरह की विभाजक राजनीति की गई है, समाज में जिस तरह से जहर घोलने का काम किया गया है, और उसमें गोदी मीडिया के पत्रकारों ने जितना उनका साथ दिया है, तो वो सिम्टम है जो इस तरह के सांसद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं संसद में। ये पहली बात हुई। दूसरी बात, और जो ज़्यादा गंभीर बात है, वो ये है कि रमेश बिधूरी एक मोहरा है। उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया है, न लोकसभा के स्पीकर के द्वारा, न पार्टी के द्वारा। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ये एक प्रायोजित सुनियोजित साजिश के तहत किया गया है। देखिए, उन्होंने जो गालियां दी वो व्यक्तिगत गाली नहीं थी, वो एक धर्म के जो अवलंबी हैं, जो धर्म को मानने वाले हैं, उसको जोड़ के गाली दी गई। और उसका मकसद ये था कि इससे उस धर्म के लोग भड़कें और फिर उधर से भी कुछ विवादित बयान आए, ताकि इनकी जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, और जब से इंडिया गठबंधन बना है तो बीजेपी अपने आप को इतना लाचार महसूस कर रही है, क्योंकि जनता के किसी मुद्दों पर बीजेपी खरा उतरी नहीं है और इंडिया गठबंधन लगातार वो सवाल उठा रहा है। तो इनके पास सामाजिक ध्रुवीकरण के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन का चेहरा बनने के लायक हैं राहुल गांधी, वो मोदी का मुकाबला कर सकते हैं? देखिए,
इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी। और जहाँ तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, 3 बार मीटिंग हुई है और लगातार जो उसकी जो कमिटीज़ जो बनी है उसकी भी मीटिंग हो रही है। कहीं भी किसी चेहरे की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि इंडिया गठबंधन किस लिए बना है और कैसे बीजेपी का सामना करेगा। लालू जी तो कह रहे हैं राहुल गांधी को दुल्हा, कि आप दुल्हा बनिए, हम बाराती सब बनेंगे। तो मकसद तो यही है कि वो बता रहे हैं पीएम का उम्मीदवार उनको। देखिए, आप पत्रकार हैं, आप किसी भी बयान का कुछ भी अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन मैं तो वही कहूँगा जो अधिकृत रूप से जो बातें हो रही हैं, और वो यही बात है कि इंडिया गठबंधन कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास करता है और इस गठबंधन में जो नेता हैं उन सबका कद बहुत बड़ा है। एक नहीं, दर्जनों बड़े कद के नेता हैं और सभी मिलजुल के काम कर रहे हैं। कभी कोई भी अपनी दावेदारी किसी ने पेश नहीं किया कि हम है। जेडीयू के बड़े नेता हैं महेश्वर हजारी और जेडीयू के विधायक प्रवक्ता, सबने कल एक स्वर से कहा कि नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बन गई है, वही पीएम के उम्मीदवार होंगे। देखिए, हर दल के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो चाहते हैं कि उनके जो दल के जो शीर्ष नेता हैं वो शीर्षतम पद पर पहुंचे। लेकिन वो कह रहे हैं कि एक राय हो गई है, बोल रहे हैं। अगर उन्हें पता होगा, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मेरी जो सोच है कि किसी भी दल, भाई हर दल का आदमी चाहता है कि अगर मेरा नेता शीर्षतम होगा तो हमारे दल की और ख्याति होगी, हम लोग और मजबूत होंगे। तो ऐसी सोच में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। अधिकृत तौर पर कोई एकमत नहीं है अभी नीतीश कुमार के नाम पर। मुझे ऐसी तो कोई खबर नहीं, अभी हाल फिलहाल में कोई ऐसी मीटिंग भी नहीं हुई है और कोई इस तरह की घोषणा भी नहीं हुई है। और मैं एक आरजेडी के प्रवक्ता होने के नाते मैं सिर्फ वही चीज़ें बता सकता हूँ जो अधिकृत रूप से जो घोषित की गई है और जो पब्लिक डोमेन में आई है। सीटों का बंटवारे का फार्मूला क्या होगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि बिहार में जो सीटों के बंटवारे का फार्मूला होगा वहीं इंडिया गठबंधन में पूरे देश में सीटों के बंटवारे का पैमाना बनेगा। लेकिन बिहार में तो बहुत खींचतान है। जेडीयू की सिटिंग सीटों पर आरजेडी की नज़र है, कांग्रेस पार्टी की नज़र है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में आरजेडी कांग्रेस के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर थे। देखिए, जहाँ तक सीटों के बंटवारे की बात है तो आप भी जानते हैं कि ये मीडिया के सामने बैठ के नहीं होता है और हमारे सभी जो शीर्ष नेता हैं वो बैठेंगे और आपस में चर्चा करेंगे कि कहाँ कौन मजबूत है, किसको कहाँ से लड़ना चाहिए। तो ये ना, और जब ये तय हो जाएगा तब ये पब्लिक डोमेन में आएगा, तब मीडिया के सामने भी आएगा। उसके पहले मीडिया अटकलें लगा सकती है क्योंकि वो मीडिया का काम है बताते रहना। लेकिन आप भी समझते हैं कि इसकी पहले से घोषणा कहीं मीडिया में नहीं की जाती। ये बात तो लगातार राजनीतिक गलियारे में चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार के हाल के जो क्रियाकलाप हैं उससे संकेत मिलता है कि बीजेपी के करीब जा रहे हैं, फिर बीजेपी के साथ वो जा सकते हैं। ये तो आपको दिख भी रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। और मुझे तो ऐसी कोई भी बात नहीं लगती है। फिर मैं वही कहूँगा कि भाई देखिए, जो 24/7 जो मीडिया का है तो उसको हर दिन चलाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। और जब तक आप, और देखिएगा हर मीडिया में होता है, ब्रेकिंग न्यूज़ होता है, एक्सक्लूसिव न्यूज़ होता है। बताइए कि नीतीश कुमार के लिए इंडिया गठबंधन के पास क्या है देने के लिए? उनको संयोजक नहीं बनाया जा रहा है, पीएम पद के उम्मीदवार भी नहीं बनाए जा रहे हैं। 2025 में तेजस्वी को सीएम बनना है। नीतीश कुमार के पास रहेगा क्या? देखिए, हमने क्या कहा कि इंडिया गठबंधन में कलेक्टिव लीडरशिप की बात है। और आपने राहुल जी का कहा, राहुल जी भी बड़े चेहरे हैं और बहुत सारे बड़े चेहरे हैं। तो जिस चीज़ की चर्चा ही नहीं हुई है, जिस चीज़ की बात ही नहीं हुई है, उसके बारे में क्या टिप्पणी की है? नीतीश कुमार को क्या मिलने वाला है इंडिया गठबंधन में, ये बताइए। क्या दिख रहा है कुछ उनके लिए, कुछ है इसमें? इसका जवाब तो जेडीयू के प्रवक्ता बेहतर देंगे कि उनको क्या मिलने वाला है। देखिए, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तो नहीं रहेंगे ना विपक्ष में। आप देखिए, जब से ये सरकार महागठबंधन की सरकार बनी है पिछले अगस्त में,
उसी समय से माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, ये तीनों लोग पूरे देश में हर विपक्ष के नेता से मिलकर, और इंडिया गठबंधन का जो अगर एक स्वरूप बना है तो इसमें इनकी बहुत अहम भूमिका है। तो अगर आपको देश की राजनीति के आप एक तरह से सूत्रधार हैं इस समय, और जो चैलेंज इस समय एनडीए के सामने भी, सूत्रधार तो नीतीश कुमार ही थे, लेकिन अब स्टीयरिंग सीट पर कांग्रेस बैठ गई है। ऐसा फिर वही बोले कि ये आप पत्रकार हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर कोई भी स्टीयरिंग सीट, कांग्रेस ने कभी क्लेम नहीं किया कि हम लोग स्टीयरिंग सीट पे हैं, हम बड़े भाई हैं, बाकी लोग छोटे भाई हैं, ऐसी बातें हुई नहीं है। आपने देखा कि बेंगलुरु की मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के तरफ से कोई भी प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं है। और जो मुंबई में भी मीटिंग हुई और जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुआ है, उसमें कई जो इंडिया गठबंधन के नेता थे उन लोगों ने प्रेस के सामने बातें की, और सबने यही की कि हम सब मिलके चुनाव लड़ेंगे। और ये बात इस समय किसी व्यक्ति को हराने की नहीं है, ये बात है मुद्दों की, ये बात है देश के भविष्य की, ये बात है संविधान की मजबूती की। तो हमारा समाज, हमारा देश क्या स्वरूप लेगा आने वाले समय में, ये निर्धारित करेगा 24 की राजनीति। इंडिया गठबंधन के फैसलों के बारे में नीतीश कुमार को कोई जानकारी न हो। इंडिया गठबंधन की रैली होने वाली थी और वो कैंसिल हो गई। नीतीश कुमार ने आश्चर्य व्यक्त किया, उनको तो पता नहीं है। तो इंडिया गठबंधन में ऐसे फैसले होने लगे हैं जिससे नीतीश कुमार ही अवगत नहीं है, तो ये बड़ी बात है ना। नहीं, मैं वही कहता हूँ कि मैं एक आरजेडी के प्रवक्ता के तौर पे अपने पार्टी का जो स्टैंड है, अपने पार्टी का जो लाइन है, उस पर बात कर सकता हूँ। पार्टी अभी भी चाहती है नीतीश कुमार पीएम बने। देखिए, मैंने कहा कि पीएम पद की जब चर्चा ही नहीं है, पार्टी चाहती है कि नहीं? नहीं देखिए, आप अपने शब्दों को मेरे मुंह में नहीं डाल सकते। आपकी पार्टी चाहती है या नहीं? हमारी पार्टी के चाहने और न चाहने की बात यहाँ नहीं है। ये 28 दलों का गठबंधन है, और अगर एक एक पार्टी इस तरह का मुद्दा उठाएगी तो आपको लगता है कि 28 दलों का गठबंधन मजबूती से काम कर पाएगा, जो पूरे देश का है। ये सिर्फ जैसे बीजेपी इस समय एक तरह से उत्तर भारत की पार्टी रह गई, दक्षिण में कहीं है ही नहीं, जबकि इंडिया गठबंधन उत्तर पूर्व से ले लीजिए तो पश्चिम तक, और उत्तर से ले लीजिए तो दक्षिण तक, सभी जगह दल हैं। सभी कई इसमें मुख्यमंत्री हैं जो अभी मुख्यमंत्री हैं, और कई पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कई पुराने कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, बहुत सीनियर लोग हैं। तो आप लोग कुछ भी कहिए, इंडिया गठबंधन की जो सोच है वो बहुत क्लियर है कि ये क्यों बना है और कैसे चलेगा। तो कयास तो प्रेस लगाएगा, प्रेस का काम है, लेकिन ये गठबंधन बिल्कुल एकजुट है, मजबूत है, और देश की दिशा और को निर्धारित करने के लिए आने वाले समय में इस देश का स्वरूप क्या होगा, कैसे राजनीति की जाएगी, और जिस तरह से नफरत बोया जा रहा है, झूठ की राजनीति की जा रही है, जो एक असंवैधानिक भाषा का प्रयोग जिस तरह से इस दौर में हुआ है, इन सब चीज़ों से उठकर एक आधुनिक भारत का अगर निर्माण करना है तो इंडिया गठबंधन का एक अहम रोल है। आपने ध्यान से अगर सुना होगा करुणा सागर जी को, तो आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। जो आरजेडी पहले ये कहते नहीं थकती थी कि नीतीश कुमार पीएम होंगे, आज जो इस सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। मतलब सीएम पद को लेकर जिस तरह से जेडीयू लगातार दावा कर रही है, पीएम पद को लेकर जिस तरह से जेडीयू के नेता दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बन गई है, उसको लेकर अब आगे कौन सा मोड़ लेगी ये राजनीति, कह पाना बड़ा मुश्किल है। इंतज़ार करिए, हम भी इंतज़ार करते हैं। आगे फिर हम किसी बड़े आरजेडी के नेता से बात करेंगे और आप तक आरजेडी का स्टैंड पहुंचाएंगे।